नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और मेरी जो आज की वीडियो है वो अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा। जो संघाई सहयोग संगठन ने अपने 8 आश्चर्यों की सूची जारी की है उसको लेकर है। पर उसको बताने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मेरी पिछली वीडियोस को आप लोगों ने अपना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी ऐसे ही अपने प्रश्न शेयर करते रहिएगा, मेरी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाते रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी दूंगा आपको ये जान के चलिए कि एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इनसे पूछे जाने हैं एग्जामिनेशंस में। और जो 8 सूची आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले आपको किसी ने इन 8 सूचियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी होगी दोस्तों। तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। संघाई सहयोग संगठन ने 8 आश्चर्यों की सूची जारी की है जिसमें भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को सम्मिलित किया गया है। इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संघाई सहयोग संगठन है क्या। तो अभी तक आपने पढ़ा ही होगा कि संघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में। पूछा जाता है कि संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक देश कौन से हैं। संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक देश। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं दोस्तों कि आप जो संस्थापक देश थे उनको कैसे याद करें और जो वर्तमान में देश हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा दोस्तों याद करने के लिए संस्थापक देशों के बारे में। तो CRKKT, इसको क्रिकेट से भी रिलेट कर सकते हैं आप अगर कहना चाहें तो। अब देखिए संस्थापक देश, पहला था चीन, चाइना, सेकंड था रशिया, थर्ड था किर्गिस्तान, चौथा था कजाकिस्तान, और पांचवा था तजाकिस्तान। ये संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक देश थे। वर्ष 2001 में एक अन्य देश जुड़ा इसमें जिसको हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना और तभी से इसका नाम संघाई सहयोग संगठन है। वास्तविकता तो ये है कि संघाई सहयोग संगठन से पहले इसका जो नाम था वो संघाई 5 था, क्योंकि 5 संस्थापक देश थे इसलिए इसका नाम संघाई 5 रखा गया था। और इसके जो संस्थापक देश थे वो वही थे चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 इसके संस्थापक देश थे। जब वर्ष 2001 में बैठक हुई तो 6वां देश उज्बेकिस्तान जुड़ा और जब उज्बेकिस्तान जुड़ा तो इसका नाम परिवर्तित करके संघाई 6 कर दिया गया। और कुछ समय के उपरांत ही संघाई 5 से संघाई 6 हुआ और संघाई 6 के बाद इसका नाम संघाई सहयोग संगठन पड़ गया और तभी से इसको संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई तो वर्ष 2001 में। संघाई 5 की स्थापना कब हुई तो ये भी जान लीजिए 1996 में। संघाई 5 जो चल रहा था, जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1996 में किया गया था। संघाई 6 यही वर्ष 2001 में हुआ और इसी का नाम बदलकर संघाई 6 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। तो अब ये जान लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान कितने देश हैं। तो सही, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि संघाई सहयोग संगठन 8 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बस उन्हीं 8 देशों के बारे में पढ़ेंगे कि वो 8 देश कौन कौन से हैं। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, बस इस डिस्क्रिप्शन को जानते रहिए क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछ लेता है कि उपरोक्त में से कौन कौन से संघाई सहयोग संगठन के देश हैं, तो आपको एक पूरा ब्यौरा दे दिया जाता है, उसमें से कुछ चीजें गलत दे दी जाती हैं, वही आपको छांटना होता है। तो आइए देखते हैं सदस्य देश। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा दोस्तों, उसको अपनाइएगा। आप आसानी से संघाई सहयोग संगठन के सभी देशों का विवरण प्राप्त कर पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ये है 8 देश, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब देखिए नामकरण करेंगे हम इसका। ये है चाइना, ये है उज्बेकिस्तान, ये है तजाकिस्तान, ये है इंडिया यानी कि हमारा भारत, ये है पाकिस्तान, ये है रशिया, कैसे कजाकिस्तान और कैसे ही किर्गिस्तान। मेरे ख्याल से आपको कोई असुविधा नहीं होगी दोस्तों इनको याद करने में। इसको आप पढ़ सकते हैं एक साथ, कट IPRK की। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो कट IPRK करके भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। ये 8 सदस्य देश हैं वर्तमान में जो संघाई में सम्मिलित है, संघाई सहयोग संगठन में। अब दो बात किया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान कब सम्मिलित हुए, तो इनको सदस्य के रूप में यानी कि सिर्फ प्रमोटर के रूप में वर्ष 2005 में स्थान दिया गया था, जबकि पूर्ण सदस्य के रूप में इनको दर्जा दिया गया है वर्ष 2017 से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान और भारत को कब से पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो वर्ष 2017 में। डेट कभी नहीं पूछता है दोस्तों, वर्ष ही पूछता है। तो याद रखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त होता है। अब हम आते हैं संघाई सहयोग संगठन के द्वारा जो 8 आश्चर्य की सूची जारी की गई है उन पर एक दृष्टि डालेंगे दोस्तों कि किन किन चीज़ों को, किन किन को 8 इन सूचियों में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। आइए एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों। जितना अधिक से अधिक हो सके आप वीडियोस को शेयर करते रहें। मैं ये बार बार नहीं कहूँगा आपसे कि ये आपका दायित्व है कि आप वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियोस पहुँच सकें। अब बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के द्वारा जारी 8 आश्चर्यों की। ठीक, बस दोस्तों लगे रहिए साथ में। वीडियोस बहुत बड़ी नहीं होंगी, वीडियोस को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। कोई इतनी अच्छी चीज़ें आपको आसानी से नहीं देगा, पर मैं इसको बहुत ही ईजिली आप तक अवेलेबल कराऊंगा और जैसा मैंने वादा किया मैं अपने वादे पे पूरी तरह से खरा उतरूंगा दोस्तों। आइए देखते हैं, पहले की बात करते हैं। शुरुआत हम भारत से करेंगे। सूची में जो पहला नाम है इस समय इंडिया से है और इंडिया का कौन सा तत्व शामिल किया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर, और इसी के साथ यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है दोस्तों। इससे पहले जो चाइना में स्प्रिंग टेम्पल था वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शामिल था जिसकी ऊंचाई 153 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में सबसे ऊंची प्रतिमा जो विश्व की है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर दर्ज की गई है। अब यह दूसरे नंबर पे है। याद रखिएगा दोस्तों कि स्प्रिंग टेम्पल जो है वो चाइना में स्थित है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इस सूची में जो दूसरा नाम दिया गया है दोस्तों, वो दूसरा नाम दिया गया है कजाकिस्तान से। किसको सम्मिलित किया गया है, द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ तमगली। जो वहां पे तमगलियों का पुरातात्विक खुदाई हुआ है, यानी कि जो खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं उनको संरक्षित करने के लिए इस सूची में दूसरा नाम जो गया है वो कजाकिस्तान से गया है, द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ तमलगीर। ठीक है दोस्तों, अगला जो नाम है वो चीन से है। चीन के डैमिंग पैलेस को, कौन सा पैलेस, डैमिंग पैलेस को तीसरा स्थान इस सूची में दिया गया है। चौथा स्थान दिया गया है रशिया से। रशिया से शामिल किया गया है द गोल्डन रिंग ऑफ सिटीज।
इसको सम्मिलित किया गया है दोस्तों। तो इंडिया से स्टैचू ऑफ यूनिटी को सम्मिलित किया गया है, कजाकिस्तान से द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ तमलगी को सम्मिलित किया गया है, चाइना से डैमिंग पैलेस को सम्मिलित किया गया है, रसिया से द गोल्डन रिंग ऑफ सिटीज को सम्मिलित किया गया है, और इसी में पांचवा जो सम्मिलित हुआ है दोस्तों उसको सम्मिलित किया गया है तजाकिस्तान से द पैलेस ऑफ नौरूज। पांचवा जो सूची में नाम है वो तजाकिस्तान से है, द पैलेस ऑफ नौरूज। छठवां स्थान की बात किया जाए तो छठवां स्थान पाकिस्तान को दिया गया है इस सूची में, पाकिस्तान के लाहौर शहर को। पाकिस्तान के लाहौर शहर में जो मुगलों की खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं या फिर विरासत कह सकते हैं, जो मुगलों की विरासत है उनको इसमें स्थान दिया गया है, यानी कि लिख सकते हैं हम मुगल हेरिटेज। इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाते चलेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने का, और जब एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक होगा तो इनको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें क्लियर होती चलेंगी दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं दोस्तों, ये 6 सूचियों में जो दर्ज हैं, जो नामों दर्ज हैं सूची में, उनमें से 6 हो गया है। 7वां देखते हैं, 7वां सम्मिलित किया गया है उज्बेकिस्तान से। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, तो उज्बेकिस्तान से द पोई कॉलन को 7वां स्थान दिया गया है। ये चीज़ें इसलिए नोट करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नोट करते रहेंगे तो नोट्स बहुत ही अच्छे बना सकते हैं आप, और वो आगामी एग्जामिनेशंस में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इनको देखते हुए चलिएगा दोस्तों। और आखिरी स्थान जो दिया गया है ये 7वां था उज्बेकिस्तान से द पोई कॉलन को। 8वां स्थान है किर्गिस्तान को दिया गया है, किर्गिस्तान को। यहाँ पे एक झील है, इसीक झील, इसीक लेक भी बोलते हैं उसको दोस्तों, इसीक उल लेक। तो ये 8 नाम है जो इस सूची में सम्मिलित किए गए हैं। पहला नाम था स्टैचू ऑफ यूनिटी का, दूसरा था द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ तमलगी, और इसी तरह ये कुल 8 नाम हैं जो इस सूची में दर्ज किए गए हैं दोस्तों। इन 8 आश्चर्यों को पढ़े रहिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा आश्चर्य किस देश से लिया गया है, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पे भी एक नज़र डाल दीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? बरदौली के महिलाओं के द्वारा दिया गया उपाधि था वल्लभ भाई पटेल को सरदार। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें जानते रहिएगा, क्योंकि ये आगे एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे, और हर एग्जामिनेशन में कभी ना कभी ये प्रश्न पूछ ही लिया गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है। तो ये सब चीज़ें जानते चलिएगा। अब बात करते हैं स्थिति की, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित कहाँ है। तो यह गुजरात में है, सभी जानते हैं। गुजरात का कौन सा जिला है दोस्तों? नर्मदा जिला है। नर्मदा जिला में जो सरदार सरोवर बांध स्थित है, ये तो सभी को पता है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के पास एक गांव है राजपीपला। राजपीपला में साधु बेट नाम का एक द्वीप है, नदी द्वीप है, वो नॉर्मल द्वीप नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो स्थिति है वो गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास राजपीपला में साधु बेट नदी द्वीप पर है।
और ये पूछा ही पूछा जाना है दोस्तों। इसकी स्थिति को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही हर एग्जामिनेशन में, 1 या 2 प्रश्न। तो इनको तैयार करते रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो ऐसी कई वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे से मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।